स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर। और शिक्षक बहाली का जैसे ही नियमावली रिलीज हुआ और उसमें स्पष्ट हो गया कि अब जो बहाली होगी उसका एग्जाम बीपीएससी के जरिए लिया जाएगा और बीपीएससी से जो सेलेक्ट होंगे वही शिक्षक बनेंगे, राज्यकर्मी बनेंगे बिहार में। ऐसे में जो नियमावली आया तो उस समय ना ही आपका एग्जाम पैटर्न क्लियर हुआ और ना ही सिलेबस क्लियर हुआ कि क्या कुछ आपको पढ़ना है। इसी कड़ी में हम बात करेंगे कि 4 दिनों का जो समय यहाँ मात्र लिखा गया है बीपीएससी की तरफ से, 4 दिन, मात्र 4 दिन। ये 4 दिन क्या हैं, इस खबर के ऊपर हम बात करेंगे। मात्र 4 दिन, यानी कि आज अगर 10 तारीख है तो 13 से 14 तारीख तक में क्या कुछ क्लियर होने वाला है। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, परीक्षा में क्या क्वेश्चंस आएंगे, ये 4 दिनों का समय। और शिक्षा मंत्री जो इस पर जो रिसेंटली जो बयान दिए हैं शिक्षक भर्ती को लेके, खास करके अध्यापक नियमावली 2023 के ऊपर इन्होंने जो बयान दिया है वो कितना उचित और अनुचित है, इस बयान को आप खुद सुनिएगा। मैं इसका वीडियो क्लिप भी आपको सुनाने वाला हूं और इस बयान को सुन के ही आप इस पर निर्णय ले सकते हैं कि ये क्या उचित और क्या अनुचित बोल रहे हैं। चलिए सब बात जो है सो डिस्क्लोज करते हैं, सब बात को हम स्पष्ट करते हैं कि क्या कुछ जो रिसेंट जो शिक्षक बहाली के ऊपर आ रहा है खबर, इसकी हम चर्चा करते हैं। और सबसे पहले आप शिक्षा मंत्री के उस बयान को सुन लीजिए और उसके बाद हम आपको लिए चलते हैं कि 4 दिन के अंदर, 4 दिन का जो समय लिया गया है बीपीएससी की तरफ से एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को जारी करने को लेके, तो उस खबर की तरफ भी आपको लिए चलेंगे। सुनिए शिक्षा मंत्री का ये बयान। हाँ, तो इस मामले में स्पष्ट है सरकार की दृष्टि। ये बिहार वासियों के लिए एक बड़ा बेरोजगारी दूर करने का, नौकरी पाने का अवसर है। इसको किसी भी ढंग से अगर आप इसको लटकाना चाहते हैं तो बिहार के बेरोजगारों के हित में नहीं है और ना शिक्षा के हित में है। इसलिए जो भी नियमावली आई है उस नियमावली के समर्थन में लोगों को खड़ा होना चाहिए। इससे राज्य का हित होगा, शिक्षा का हित होगा और हमारी जो विरासत रही है, ज्ञान की भूमि बिहार की जो विरासत रही है, दुनिया भर में डंका बजता था बिहार के ज्ञान का, उस दिशा में सरकार के ये जनगणना पर रोक लगा दिया गया मंत्री जी। ये न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायालय का आदेश है, तो इस आदेश को सब लोग मानेंगे ना। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि लगातार लेफ्ट पार्टीज के लोग मिल रहे हैं अलग अलग दलों से। आपने देखा होगा कि आपके प्रदेश अध्यक्ष से भी मुलाकात हुई है, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष से भी मुलाकात हुई है, कांग्रेस के नेताओं से भी मिले हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि संशोधन होना चाहिए। 13 और 14 मई से विधायकों का घेराव भी होना है। जो संशोधन कराना चाहते हैं, हाँ, तो इस मामले में स्पष्ट है सरकार की दृष्टि। ये बिहार वासियों के लिए एक बड़ा बेरोजगारी दूर करने का, नौकरी पाने का अवसर है। इसको किसी भी ढंग से अगर आप इसको लटकाना चाहते हैं तो बिहार के बेरोजगारों के हित में नहीं है और ना शिक्षा के हित में है। इसलिए जो भी नियमावली आई है उस नियमावली के समर्थन में लोगों को खड़ा होना चाहिए। इससे राज्य का हित होगा, शिक्षा का हित होगा और हमारी जो विरासत रही है, ज्ञान की भूमि बिहार की जो विरासत रही है, दुनिया भर में डंका बजता था बिहार के ज्ञान का, उस दिशा में सरकार के ये कदम पड़े हैं। इसके विरोध में लोगों को खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई साथी या कोई संगठन आंदोलन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे चक्षु पब्लिकेशन के उस किताब के ऊपर जो कि सीटेट के लिए एकदम परफेक्ट रूप से तैयार किया गया है। इसके और भी बुक मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस बुक को आप देख लीजिए। इस बुक को अगर आप परचेज करेंगे तो निश्चित तौर पे 100% आप सीटेट एग्जाम में सफलता पा जाएंगे। इस बुक की खासियत क्या है कि इस बुक में जो है विभिन्न तरह के जो अभी तक जो 2011 से अभी तक जो सीटेट के एग्जाम हुए हैं उसके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन संकलित रूप से एक जगह इकट्ठे आपको इसमें मिल जाएंगे। सीटेट पाठ्यक्रमानुसार जो सीटेट के जो सिलेबस हैं उसके अनुसार इसमें सारी थ्योरीज के बुक भी आपको मिल जाएंगे और उस
थ्योरीज को आप पढ़िएगा और उस पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस के लिए आपको इसी बुक में मिल जाएगा। तो इस बुक को आप जरूर परचेज करें। चक्षु पब्लिकेशन का बुक है। इंपॉर्टेंट टेबल, फैक्ट्स वगैरह सारी चीज़ों को इसमें इंगित किया गया है। सारे चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इस पब्लिकेशन के और भी बुक आप देख सकते हैं जो कि स्टडी गाइड के रूप में, फिर आपको प्रारंभिक मैथ हो गया, संस्कृत हो गया, गणित हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, पर्यावरण अध्ययन हो गया, बाल विकास हो गया, सीडीपी हो गया, ये सारे चक्षु पब्लिकेशन के बुक अवेलेबल हैं। आप लिंक के थ्रू उसे परचेज कर सकते हैं, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां से आप इस बुक को जरूर परचेज कर सकते हैं। और कोई भी संपर्क साधना हो तो संपर्क नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट इस बुक के बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। आई होप कि शिक्षा मंत्री के इस बयान को आप अच्छे से सुने होंगे और इस पर विश्लेषण भी किए होंगे कि कितना शिक्षा मंत्री उचित और अनुचित कर रहे हैं। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसी बयान को विभिन्न पेपर्स वालों ने अपने अपने न्यूज़ में इसे प्रमुखता से छापा है कि शिक्षक नियुक्ति की नियमावली का विरोध अनुचित है। शिक्षक नियुक्ति नियमावली का विरोध यानी कि ये लोग जो चीज जारी कर दिए उसका अगर कोई विरोध करता है तो इनके नज़र में ये अनुचित है। उसमें कितनी विसंगति है, कितनी खामियां हैं नियमावली में, ये देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन उसका विरोध अगर हो रहा है तो ये अनुचित है। आप देख सकते हैं विभिन्न जगहों पर यही खबर को प्रमुखता दी गई है। नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली नहीं बदलेगी, यानी कि बिल्कुल इन्होंने कह दिया है कि स्पष्ट तौर पे कि नियमावली में कोई भी बदलाव नहीं होगा। विरोध करने वाले रोजगार विरोधी हैं। विरोध करने वाले रोजगार विरोधी हैं या आपके विरोधी हैं, इस बात को तो जरूर स्पष्ट आपको करना चाहिए मंत्री जी। और आप जो अभ्यर्थी देख रहे हैं वो भी कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए उस खबर की तरफ जो 4 दिन में सब कुछ जारी करने की जो बात की गई है ना, तो शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को जो सिलेबस होगा वो जल्द जारी करने की बात की गई है। पूरी खबर को मैं अगर पढ़ूं तो एक चीज़ तो ये चीज़ स्पष्ट हो गया है कि आपका जो ये कह सकते हैं कि रोस्टर जो क्लियर होना था तो ये रोस्टर क्लियर हो चुका है। और सबसे बड़ी बात ये है कि प्रारंभिक और माध्यमिक यानी माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक यानी 1 to 12 तक का जो रोस्टर क्लियरेंस है ना वो साथ साथ हो रहा है। यहाँ आप देखिएगा ये जो ब्लैक कलर में जो लिखा हुआ है उसमें स्पष्ट तौर पे 36 जिलों के प्रारंभिक शिक्षक पदों के रोस्टर जो है सो क्लियर हो गए। यानी कि 38 जिले हैं और उसमें से 36 जिले अपना रोस्टर क्लियर कर चुके हैं। और ऐसे ही ये जो प्रारंभिक शिक्षक के हैं वैसे ही माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के भी रोस्टर क्लियरेंस हो चुके हैं। और रोस्टर क्लियरेंस के बाद आपको पता है कि ये जो है रोस्टर क्लियरेंस होने के बाद यह अधियाचना जो है सो बीपीएससी को जाएगी। और बीपीएससी क्या कुछ कह रही है उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ अक्षर या लेटर बोल रहे हैं तो बहुत छोटा छोटा है। इस खबर की तरफ आप आइएगा तो यहाँ वही शिक्षा मंत्री वाला जो बयान है जिसका ऑडियो वीडियो क्लिप आपने देखा, शिक्षा मंत्री की 2 टूक नहीं बदलेगी नियमावली। खैर इसको हम छोड़ते हैं। यहाँ आप देखिए 36 जिलों से शिक्षकों के आरक्षण रोस्टर क्लियर होकर मुख्यालय को मिल गए हैं, यानी कि शिक्षा विभाग को मिल गया है। बीपीएससी से इतना लाख शिक्षकों की भर्ती परीक्षा का 4 दिनों में फाइनल हो जाएगा परीक्षा पैटर्न। और इसी चीज़ को मैंने आपको कहा था कि 4 दिनों में फाइनल करने को लेके बीपीएससी ये खबर दे रही है। कक्षा 1 से 12 तक बीपीएससी से प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से जो 1,78,026 शिक्षकों की भर्ती के लिए सिलेबस अगले 4 दिनों में फाइनल हो जाएगा। परीक्षा पैटर्न, पात्रता, सिलेबस तय करने की तैयारी अंतिम चरण में है। तो इसमें पात्रता क्या होगा, कौन अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी इसमें बहाल होंगे, कौन इस परीक्षा में बैठेंगे, ये भी आयोग के द्वारा ही तय करके आपके सामने आएगा। सिलेबस भी वही तय करेंगे। परीक्षा पैटर्न 100 मार्क्स का, निगेटिव मार्क्स क्या रहेगा, इच क्वेश्चन पे कितने मार्क्स मिलेंगे, ये सारे चीज़ जो है सो 4 दिन के अंदर डिस्क्लोज करने की बात की जा रही है। और इस मामले पर बीपीएससी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच बैठक भी हुई। दोनों शिक्षा विभाग और बीपीएससी के अधिकारियों के बीच बैठक लगातार चल रही है। और प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षक के आरक्षण रोस्टर क्लियर कर, अब देखिए अरवल और बांका ये 2 ही जिले, 36 जिले जो आप देख रहे हैं कि रोस्टर क्लियरेंस हो गया है, तो इसमें 2 जिले जो बच रहे हैं वो अरवल और बांका के बच रहे हैं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का भी रोस्टर क्लियर हो गया है। अब जो शेष जिले जो बच रहे हैं 2-3 जिले, वो बुधवार यानी आज
एकदम उम्मीद लगाई जा रही है कि बुधवार की शाम तक जो जिले बच गए हैं, शेष जिले, वो भी रोस्टर क्लियर करके विभाग को दे देंगे। और कक्षा 1 से 5 तक सामान्य अध्ययन के प्रश्न रहने के, यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि जीके जनरल नॉलेज आपसे रहेंगे 1 to 5 में, और वही कक्षा अगर 1 से 5 तक में सिर्फ और सिर्फ सामान्य अध्ययन पूछने की बात यहाँ ये लोग कर रहे हैं। और कक्षा 6 से 8 में अगर देखिएगा, और 9 से 10 में, 11 से 12 में, तो यहाँ भी सामान्य अध्ययन रहेगा ही, और साथ ही साथ उनका जो कंसर्न सब्जेक्ट है वो भी ये लोग पूछेंगे, ऐसा ये स्पष्ट तौर पे लिख रहे हैं। और 100 मार्क्स का परीक्षा होगा, 100 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस होंगे, इनका ये भी कहना है। और ये 4 दिन में क्लियर भी हो जाएगा, ऐसा भी ये लोग कह रहे हैं। और ऐसे ये जो कर रहे हैं ये भी बीपीएससी की तरफ से ही, उनके जो सचिव वगैरह है ना, तो वहीं से ये खबर आ रही है। तो ये भी खबर ऐसा नहीं है कि हवा में चल रहा है, ये भी बीपीएससी के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, जो लोग सिलेबस पैटर्न तैयार करने में अपना योगदान देंगे, उन्हीं लोग के मुख से ऐसी बातें निकल रही है। तो इस बात को भी आपको फॉलो करना होगा कि सामान्य अध्ययन तो हर हाल में रहने वाला ही है, और कुछ क्या कुछ होता है तो वो सब कुछ स्पष्ट तरीके से आ जाने के बाद